ओल्ड पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लाओ, अब ये शब्द शायद आपको नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना की बहाली के मांग के बीच मोदी सरकार ने तो बड़ा गेम कर दिया। सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेश की है। यूपीएस का मतलब तो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन तीन बातें जो उसे डिफाइन कर रही हैं: अश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन और अश्योर्ड फैमिली पेंशन। तो रहिए मेरे साथ इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 10 बड़ी हाइलाइट्स को समझने के लिए। सबसे पहली बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 25 साल नौकरी करने वालों के लिए बेसिक सैलरी के आधे यानी 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जा रही है। इसका कैलकुलेशन रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक एवरेज सैलरी के हिसाब से होगा। दूसरी जरूरी बात, कम से कम 10 साल की नौकरी करने वालों को यूपीएस में 10,000 रुपए की मंथली पेंशन की गारंटी मिलेगी, यानी सैलरी जितनी हो 10,000 रुपए की पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हाँ, आपने अगर 10 साल नौकरी की है और 25 साल से कम नौकरी की है तो ऐसे में सैलरी के प्रोपोर्शन के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। तीसरी बात, न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत सरकार मौजूदा समय में 14% का योगदान करती है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का ये योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। चौथी जरूरी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन के लिए भी प्रोविजन दिया गया है और फैमिली को एक गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो पेंशनर की मौत के समय मिल रहे भुगतान के 60% के बराबर होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने ग्रेच्युटी के अलावा लमसम पेमेंट का प्रावधान किया है और इस पेमेंट का कैलकुलेशन नौकरी के हर 6 महीने के आधार पर किया जाएगा। रकम नौकरी के हर 6 महीने के बदले मंथली पे प्लस डीए के 10% के बराबर होगी, यानी अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक नौकरी करता है तो उसे 20 छमाही के हिसाब से एक मुश्त भुगतान मिलेगा रिटायरमेंट के समय। इसे कैलकुलेट करने के लिए मंथली प्लस डीए के 10वें हिस्से को 20 से गुना यानी मल्टीप्लाई किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना की एक और खास बात, सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली अश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करेगी सरकार। सरकार ने यूपीएस को डिफॉल्ट के तौर पर अभी नहीं पेश किया है। अभी से करीब 2 दशक पहले यानी 2004 में जब एनपीएस शुरू की गई थी तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को रिप्लेस कर दिया था। एनपीएस को ओपीएस की जगह डिफॉल्ट पेंशन स्कीम बनाया गया था। अभी यूपीएस को डिफॉल्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी जो एलिजिबल होंगे, अगर वो एनपीएस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो एनपीएस ले सकते हैं, यूपीएस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो यूपीएस ले सकते हैं, यानी अभी उन्हें ऑप्शन चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। 8वें पॉइंट में ये समझिए कि कितने कर्मचारियों को फायदा होगा। यूनिफाइड पेंशन योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प मिला है, लेकिन अभी केवल केंद्र कर्मचारियों को ही इसके अंडर लाया गया है। 9वीं बात, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा देने का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख के पार निकल सकती है, यानी देश भर के 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम से सीधा फायदा पहुंच सकता है। यूपीएस को एनपीएस के विकल्प के रूप में पेश किया गया है, यानी हर वो सरकारी कर्मचारी इसका फायदा उठाने के लिए एलिजिबल है जो एनपीएस के लिए एलिजिबल था। आसान शब्दों में कहें तो 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकता है। इसका लाभ अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से मिलने लगेगा। भले ही वो अब रिटायर हो गया हो या अप्रैल 2025 से पहले रिटायर होने वाला हो, तब भी वो यूपीएस के जरिए अपनी पेंशन पाने का हकदार होगा। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए जाने की भूमिका तैयार करने में ओपीएस बनाम एनपीएस की जंग का सबसे बड़ा योगदान है। सरकारी कर्मचारियों का एक धड़ा लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग कर रहा था। कई राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बना रहे थे, जिसकी गूंज हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुनाई दी थी और उससे पहले कई राज्य सरकारों ने खुद को एनपीएस से अलग करके ओपीएस को फिर से बहाल करने का ऐलान भी कर दिया था। अब यूपीएस लाकर सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है।